श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान राज्य के रतनगढ़ जिले के चुरू में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 11 से 17 अप्रैल 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल मतलब 14 अप्रैल का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि वैशाख माह का पहला सोमवार है। वैशाख माह के पहले शिव सोमवार में शीतल जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शीतल जल कैसे तैयार किया जाता है, 3 तरीके गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। तीनों तरीकों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 13 अप्रैल 2025 तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि रतनगढ़ राजस्थान में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, प्रथम दिवस में आंधी तूफान के कारण थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हो गई थी, जिस कारण दूसरे दिन की कथा नहीं हो पाई, पर समिति प्रशासन शासन ने व्यवस्थाएं संभाल ली हैं, इसलिए वापस तीसरे दिन की शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। और आपको बता दें, यह जानकारी हमने आपको कल वीडियो बनाकर पहले ही दे दी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात पहले भी कही है, आज फिर से कहना चाहेंगे, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, पर आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपके कर्म सत्कर्म है या गलत कर्म है। जैसे आपके कर्म होंगे आपका भाग्य भी वैसा ही बन जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के समय में सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 पर घात किया गया, रोटी, बेटी और चोटी। अगर हम रोटी मतलब खान पान, बेटी और चोटी बचाने में सफल रहते हैं तो हमारे सनातन धर्म पर कोई भी घात नहीं पहुंचा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। दूसरे दिन की कथा ना हो पाने के कारण सभी परेशान थे। गुरुजी ने कहा कि कई माताएं बहनें कह रही थी कि कथा क्यों नहीं आ रही है, अपने बच्चों से पूछ रही थी क्या कथा शुरू हुई, क्या कथा शुरू हुई, पर विधायक जी के प्रयास के कारण वापस शिव पुराण कथा शुरू हुई है, इसलिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। निर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति के लीवर में सूजन आई, डॉक्टर ने कैंसर का भी भाव बताया, उसके बाद उनके कंधे में पानी भरने लगा। आप कहते हैं कि शिव का रूप डॉक्टर होते हैं। हमें डॉक्टर का भी पूरा इलाज करवाया पर लाभ नहीं हो रहा था। दवाइयों के साथ हमने किसी के कहने पर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, जल प्राप्त करके पति को देना शुरू किया, बेलपत्र देना शुरू किया, मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी कर देती। 1 महीने तक लगातार ऐसा किया। इसके बाद हमने फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। नर्मदा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी शादी 2008 में हुई थी, मेरी 3 बेटियां हैं, पर पुत्र के बारे में सभी कहते थे। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, गर्भ ठहर गया, पर बच्चेदानी में बहुत सी गांठें थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा को हटाना ही सही रहेगा। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, रोज मंदिर में जाना शुरू किया। मैं हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करती रहती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करती, और अगली बार जब मैंने जांच कराई तो सभी गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। संतान सुख भी हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीजों पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है, टंकी में लगा हुआ नल और आने वाला कल। नल का पानी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। जब तक नल से पानी आ रहा है नहा लो, मुंह धो लो, और अगर कल के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप चिंता में पड़े रहेंगे। आने वाला कल कैसा होगा, आएगा भी या नहीं, यह सब आपको सोचना नहीं है। आपको जो आज है उसमें खुशी से और आनंद से जीना है। अपने जीवन का पूरा आनंद आपको प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए। केवल 1 दाना भी अगर आप चढ़ा रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। बस वह पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ या फिर आधा या अधूरा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत में जब भगवान के लिए हम शाम का प्रसाद बनाते हैं तो वह प्रसाद का भाग भी पूरा मंदिर में ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने ही उसके 3 भाग करने होते हैं, क्योंकि शिव को पूर्ण प्रसाद ही अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रसाद आप अपने घर पे बच्चों के लिए छोड़ दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है तो लोग पागल हो जाते हैं, और जिसे स्वयं गिरधर गोपाल मिल जाए तो क्या मीराबाई भी शिव की भक्ति में लीन नहीं हो सकती, और लोग उन्हें भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण पागल कहते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
डीडवाना शिव चर्चा में गए थे। वहाँ पर एक माता जी ने हमसे प्रश्न किया था कि मेरे पति को गए 7 वर्ष हो गए हैं, तो क्या मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकते? तो इस पर गुरुजी ने कहा, देवी भागवत, काशी खंड और शिव पुराण का आप अध्ययन करें। उसमें लिखा है, अगर कोई नारी का पति चला गया है पर उसका पुत्र जिंदा है तो वह नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, आराधना सब करेगी तो उसका फल उसके पूरे कुटुंब को प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितने ही अशुद्ध हो, पाप क्रम में लिप्त हो, पर अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है और आपको सद्बुद्धि भी जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 प्रकार के लोग होते हैं, हंसने वाले और डसने वाले। यह आपको बहुत मिलेंगे। जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू करते हैं, भगवान की भक्ति में लिप्त होना शुरू करते हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, तो बहुत ऐसे मिलते हैं जो आपको देखकर हंसते हैं। पर जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, जीवन में आप उन्नति प्राप्त करते हैं, तो वही लोग आपको डसने का कार्य करते हैं। आप तो यह बात याद रखिए, आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। मुन्नी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे दोनों चेस्ट में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी का भी योग लग रहा है। हमारी पड़ोसन आपकी कथा सुनती थी, उन्होंने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने कथा सुनना शुरू किया और डॉक्टर की दवाई के साथ साथ कथा सुनते रहे। मैंने दवाई लेना शुरू किया और रोज मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती और थोड़ा सा चेस्ट में भी लगा लेती। आज डॉक्टर ने कह दिया है कि बीमारी नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। ऋचा शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मैंने IVF भी कराया पर संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप बच्चा गोद ले लो क्योंकि संतान सुख नहीं हो सकता। सभी ताने भी देते थे। फिर आपकी कथा सुनना शुरू किया। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। सफेद आंकड़े की कीचड़ का प्रयोग किया। 108 चावल के दाने का उपाय भी किया। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुमसे कहे शिव पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव का पूजन अर्चन मत करो, तो अगर ऐसी बात तुमसे कोई कह रहा है तो उस व्यक्ति का आपको साथ छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बेटी के घर में संतान सुख नहीं था, डॉक्टर को दिखा कर थक गए थे। आखिरी में शिव पुराण कथा पर विश्वास किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सालासर की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। 2 चीजें हमने पंडाल में बैठकर मांगी कि बेटी के यहाँ संतान सुख हो और बहन जो कि 40 साल से कान से पीप निकलता रहता था, उससे परेशान थी, उसे लाभ हो। पंडाल की रच को हमने बेटी और बहन दोनों को दिया, उन्होंने शरीर में लगाया, दोनों को लाभ हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। 14 अप्रैल मतलब कल बहुत ही विशेष दिन है। वैशाख माह का पहला सोमवार है और इस दिन आपको भोलेनाथ को शीतल जल अर्पित करना है। आप अपने घर के जल को शीतल जल कैसे बना सकते हैं? 3 तरीके गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। इस प्रकार से शीतल जल आप तैयार करके भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पहला तरीका यह है, अगर आपके घर में मिट्टी का मटका है, मतलब उसमें से आप अगर जल ले रहे हैं तो यह शीतल जल है, यह आप सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका यह है, अगर मटका नहीं है तो आपके घर में अगर कोई बड़ा दीपक है या फिर कोई ऐसा मिट्टी का पात्र है, उसमें आप जल भर दीजिए, रात भर भरे रहने दीजिए और सुबह वह जल अपने तांबे के कलश में ले लीजिए और वह जल आप सीधे ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, ना आपके पास मटका है ना ही आपके पास मिट्टी का कोई पात्र है, तो आप एक बेलपत्र लें, अपने तांबे के कलश में जल भर लें, उसके अंदर आप बेलपत्र डाल दें और इसके बाद यह जल सीधे ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बेलपत्र को निकाल कर शिवलिंग पे अर्पित कर दें। इस प्रकार से भी आप शीतल जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। इन तीनों प्रकार से आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। वह जल शीतल जल कहलाता है। आपको जो तरीका ठीक लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग पर वैशाख माह में शीतल जल अर्पित करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना वैशाख के महीने में शीतल जल शिवलिंग पे अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही रोग मुक्ति भी प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। 1 से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान बोराडी में शिवपुराण कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, भले ही थोड़ा समय लगे। अगर आपने हमें अभी तक व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है,
जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप में हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ कई उपाय भी बताते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, ताकि जो जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं मिल पा रही है, वह जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल पाए। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक को कमेंट बॉक्स में टच करके अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।